पढ़ना वढ़ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। नॉर्मल सा एक डिस्कशन होगा, बहुत छोटा सेशन होता है, 1 घंटे का, ठीक है। रिलैक्स होकर के बैठो। बस पीपीटी आपको मिल जाएगी, एक कॉपी और एक पेन। कॉपी में मतलब सिर्फ एक पेज चाहिए अपने को, और कोशिश करो कि आपके पास सेपरेट रजिस्टर हो, ठीक है। ऐसा ना हो उसको सब कुछ आप उसी के अंदर करते जा रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। छोटा सा आपके पास रजिस्टर हो, एक पेन हो, इतने से काम हमारा चल जाएगा। देखिए भाई, कुछ बेसिक क्वेश्चन हर बच्चे के मन में होते हैं। सबसे पहले कि सर, हमारा जो एग्जाम है, ये एग्जाम क्या है, ठीक है। ये पहला बेसिक क्वेश्चन होता है। एग्जाम क्या का मतलब क्या होता है कि जो आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, वो किसके लिए है, फॉर व्हाट, किस जॉब के लिए। अब ये तो मुझे बताना नहीं है आपको, आप जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पर सर एग्जाम आता है। यानी कितने क्वेश्चन तो मैथ से आएंगे, कितने इंग्लिश से आएंगे, कितने हिंदी से आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों को मानना बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये बच जाता है कि सर, हर जो पोर्शन आपने अभी बताया कि इंग्लिश है, एटसेट्रा, जीए है, मैथ्स है, थोड़ा सा रीजनिंग है, तो हर सेक्शन का अपना क्या वेटेज है, मार्क्स क्या रहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरिट की, सिलेक्शन की। सर अगर हमको सिलेक्शन लेना है तो क्या मेरिट होना चाहिए, है ना। और उसके बाद, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी तो बच्चे आए नहीं, कुछ बच्चे एबसेंट हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट सेशन, उस एक ही सेशन के अंदर मैं अनाउंस कर दूंगा। ये सारा का सारा 15 से 20 मिनट का डिस्कशन हम लोग करते चले। अब आज का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बच्चों ये होता है, जब आपके मन में आता है कि सर, इसकी जो तैयारी है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जी, इस जीए को तैयार करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है। पहली बात मैं आपको बता दूं, इस धरती पर, पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मुझे कंप्लीट जीए आती है। ये बात आप भी जानते हैं, है ना। ये इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट इतना तो हो कि हम अपने एग्जाम को तैयार कर लें। मतलब 10 एक नंबर का जो जीए आने वाला है, उसको हम तैयार कर लें। यानी कि 10 नंबर का आ रहा है तो कम से कम 7 8 ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन लपेट जाएं, तो हमारा काम बन जाए। 6 7 कर जाएं तो हमारा काम बन जाए, समझ रहे हो आप बात को। तो क्वेश्चन ये है कि सर स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी। देखिए भाई, स्ट्रेटेजी की जहां तक बात है, सबसे पहले आपका जो फोकस होगा स्ट्रेटेजी में, वो होगा क्लास की तरफ। यानी कि जो क्लास में यहाँ पर ले रहा हूँ, या फिर कोई भी टीचर को आपको पढ़ाता है, सबसे पहले आपका टारगेट क्लास है। तो एक बच्चे क्वेश्चन भी कर रहे हैं क्या, जो बच्चे लेट आए हैं, दे आर विशिंग मी गुड आफ्टरनून, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ देम, ठीक है। मैंने मैसेज अभी देखा है उनका। तो कम बैक टू द स्ट्रेटेजी। तो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि सर स्ट्रेटेजी क्या होती है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है, वो होती है हमारी क्लास। हम लोग क्लास मिस नहीं करेंगे। देखो, एग्जाम में 90% सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप क्लास ले रहे हैं। क्लास का मतलब रेगुलरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे सेल्फ प्रैक्टिस से भी तैयार करते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है। बट अगर आप क्लास में आ रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी मदद की आवश्यकता है। तो आपकी 90% सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है आप क्लास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कहने का मतलब है, आप रेगुलर हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप रेगुलर बन जाइए। दूसरा, अपने अंदर एक डिसिप्लिन थोड़ा सा बनाइए। थोड़ा मैं कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं कह रहा, ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई, सुबह 4 बजे आपको उठ जाना है, ठंडे पानी से नहाना है। वैसे तो आजकल गर्मी, ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग नहीं भी नहाते। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपके अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब आपको चाहत होनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए, कि मुझे पेपर निकालना है, सरकारी नौकरी मुझे चाहिए। ये थोड़ा सा आपको मेंटेन करना है। पहला, क्लास। क्लास में 1 घंटे का हमारा सेशन होता है। अब आती है आप, नेक्स्ट बात आती है नोट्स की। सर क्लास ले लिया, डिसिप्लिन हमने मेंटेन कर लिया, आपने कह दिया चलो ठीक है, हमने अलार्म लगा दिया अपना, हम उठ जाएंगे, हम पढ़ना भी शुरू कर देंगे। हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि नोट्स हम कैसे तैयार करें। देखिए भाई, जब नोट्स को तैयार करने की बात आती है, तो सीधी सी बात है, जो मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दूसरा, ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा,
कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पर आप पीडीएफ को शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगा करेंसीज एंड कैपिटल्स ऑफ वर्ल्ड। जितनी भी दुनिया है, दुनिया के देश हैं, उनकी राजधानियां, साथ में उनकी मुद्रा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ये तो कंप्लीट आपको टेबल मिलेगी। अब इस टेबल में आपको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी वाले मैडम सर ने आपको पढ़ाया या फिर इंग्लिश वाले ने पढ़ाया, तो वहां पर आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद पूरे को समराइज कर लीजिए। और समराइज कितना, कि पूरे क्लास को 10 से 12 पॉइंट में आप समराइज कर लीजिए, है ना। हर टॉपिक में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जहां पर पॉसिबल हो आप उसको कीजिए, पीडीएफ में समराइज कीजिए। तीसरा, अब आपको क्या करना है, आपको एक पीरियोडिकल रिवीजन करना है। पीरियोडिकल रिवीजन का मतलब क्या है, मैं हर क्लास में कहता हूँ, देखो दुनिया में अगर आप दुनिया का इतिहास पढ़ो, भारत का इतिहास पढ़ो, अपना ही पढ़ लो, अपना इतिहास उठा करके देख लो, अपना मतलब अपनी पर्सनल लाइफ का। हमने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, है ना। कोई काम आ गया, हमने सॉल्व कर दिया। ऐसे अगर आप इतिहास देखेंगे तो भारत का इतिहास पढ़ो, पता नहीं कितने युद्ध हुए। लेकिन अगर आप साम्राज्य देखोगे, अगर आप एम्पायर की बात करोगे तो एम्पायर कितने रहे, कुछ चुनिंदा एम्पायर। अंग्रेजों से पहले मुगल एम्पायर, थोड़ा सा मराठाओं का इतिहास आ जाता है ना। लेकिन राजा तो बहुत सारे रहे, हजारों की तादाद, अगर इतिहास को देखो तो हजारों की तादाद में राजा निकल करके आ जाए। उनको आप याद नहीं रखते, कारण क्या है, मेरा कहने का मतलब समझिएगा बात को। विक्ट्री जो है ना, वो इतना, विक्ट्री पाना आसान है, लेकिन उसको कंसोलिडेट करना मुश्किल है। कहने का मतलब है, उस पर होल्ड बनाना मुश्किल है। यहाँ पर इसका मतलब कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, जब आप यूपी ट्रिपल एससी की बात करते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी के सिलेबस की बात करते हैं, पढ़ेंगे सब। ये जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, यहाँ पर हैं या फिर कहीं और हैं, सबके सब क्लास लेंगे, है ना। क्लास लेंगे, पढ़ेंगे भी, लेकिन सिलेक्शन उनका होगा जो उसको होल्ड कर पाएंगे। और होल्ड करने के लिए आपको करना पड़ता है रिवीजन, पीरियोडिकल रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन इज द की। अब रिवीजन करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, अपने वीक में, हफ्ते के अंदर एक दिन, ये मेरे कहने से आप कीजिए, नहीं करोगे तो आपको तकलीफ होगी। एक दिन वीक के अंदर आप रिवाइज कीजिए। वीक के अंदर एक दिन आप रिवाइज कीजिए, और जम करके रिवाइज कीजिए, मतलब जो पूरा वीक पढ़ा है वो आप रिवाइज करेंगे। ये जरूरी है। ये नहीं करेंगे तो सारी मेहनत बेकार है भाई, ध्यान रखना। तो रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि मैं अपने आप को बांधिए कि आज मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, पूरा का पूरा रिवीजन करूंगा पुराने वाला। और जहां आप किस प्रकार से 2-3 हफ्ते का आपने रिवीजन का शेड्यूल बनाया, तो आपको पता लगेगा कि चीजों की ग्रिप आप बनाने लग गए हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसकी ग्रिप आप बना पा रहे हैं। ये आपको धीरे धीरे बनने लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट रिवीजन के बाद हम बात करें, तो रिवीजन करने के साथ साथ आपको एक इम्पोर्टेंट काम और करना है, जो अति महत्वपूर्ण है, जिसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं है, चौथे पॉइंट के बिना सिलेक्शन नहीं, इसके बिना भी सिलेक्शन नहीं है। और वो है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग लगाएंगे टेस्ट। टेस्ट का मतलब, जैसे हम लोग यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, है ना। उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यूट्यूब का सेशन होता है, वहां पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस आपका काम करने वाला नहीं, बनने वाला नहीं है। तो क्या करना है आपको, यू हैव टू बी रेगुलर, रेगुलर बने। उसके साथ अपने नोट्स तैयार करें। नोट्स तैयार करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तीसरा, रिवाइज करें, पीरियोडिकल रिवीजन, यानी कि वीक में एक बार रिवीजन मस्ट है। ये तो वीक की बात है, डेली भी आपको जो है, डेली भी आपको रिवाइज करना है। यस, आई कैन रीड योर मैसेज रॉक स्टार, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, बट आपने जो आईडी बनाई है वो रॉक स्टार के नाम से बना रखी है। आई कैन रीड योर मैसेज, डोंट वरी। तो यहाँ पर आपको रिवाइज करना है। और लास्ट में आपको करनी है प्रैक्टिस, यानी कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, वहां पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास डेवलप होने लग जाता है। और सारा खेल जो जीवन के अंदर होता है, किसका होता है, वो कॉन्फिडेंस का होता है, विश्वास का होता है। झूठा विश्वास नहीं, सच्चा विश्वास। तो सच्चा विश्वास कैसे आएगा, जब आप जब आप लगातार इस प्रकार की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अमित कुमार कह रहे हैं कि आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर, बाकी सबको आ रही है वॉइस।
मेरी आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अमित, आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सबको आ रही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया छोटी सी एक बात यहाँ पर कि हमको कैसे तैयार करना है, यानी कि नोट्स कैसे तैयार करने हैं, ओवरऑल स्ट्रेटेजी बना करके हम क्या करेंगे। अब जो हमारा सेशन होगा, हम लोग अपने सेशन के अंदर क्या करा करेंगे डेली, हम लोग अपने सेशन के अंदर एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे कि आज हमने टॉपिक उठाया है कैपिटल ऑफ कंट्रीज एंड देयर करेंसीज। ये हमने एक टॉपिक आज उठाया है। साथ में, हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर जो आप पढ़ाएंगे उससे हमारा काम हो जाएगा। देखिए, कुछ एडिशनल चीजें हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ एडिशनल जो आपको करना है, आई टेल यू, डोंट वरी। कोई टॉपिक उठाया, वहां से कुछ एडिशनल आपको करना है, तो मैं आपको बीच बीच में गाइड करता रहूंगा, डोंट वरी। और एक चीज से आप बचना, और वो कहा क्या बचना है आपको, जैसे आप कभी किसी दोस्त से मिले, किसी मित्र से मिले, तो आप, होता है ना, भोकाल मचाते हैं लोग बात। और भोकाल कैसे मचाते हैं? आपको दिखाने के लिए मोटी से पढ़ता रहेगा, बोले भाई ये पढ़ रहा हूँ, और जैसे ही आप उसको देखोगे आप घबरा जाओगे। इस प्रकार के भोकाल में आपको नहीं पसंद। करना क्या है आपको? आपको सीमित पढ़ना है, और जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप कंसोलिडेट करेंगे। बात समझ रहे हैं आप चाहें 10 नंबर की प्रैक्टिस करें, लेकिन वो 10 नंबर आपके होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं कि 100 नंबर पूरा पढ़ लिया, आया नहीं आपको 4 नंबर का भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपसे कह रहा था स्ट्रेटेजी क्या होगी। यहाँ पर क्लास की एक टॉपिक हम लोग लेकर के आएंगे, उसको पढ़ेंगे और साथ में उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारा डेली का स्ट्रेटेजी रहेगी। चलिए, हाँ, सबके मैसेज में सीन कर पा रहा हूँ, मोहम्मद अकरम। आज का टॉपिक बहुत इजी है, बहुत ही सरल टॉपिक है आज हमारा, बहुत ही वेरी इजी। ठीक है। अगर कोई और बैच होता तो हम वहां पर नहीं कराते, बट ये बैच जो है यूपी ट्रिपल एस सी का है, तो यहाँ पर ये बैच, ये टॉपिक कराना पड़ता है। चलिए, तो शुरुआत कर दें अपने इस टॉपिक की। टॉपिक है देश, दुनिया के प्रमुख देश। आज का जो हमारा टॉपिक है, दुनिया के प्रमुख देश और उनकी राजधानी एवं उनकी मुद्राएं। ठीक है। सबसे पहले एशिया और अफ्रीका। एशिया एंड अफ्रीका की शुरुआत करेंगे हम। पहला एशिया, एंड उसके साथ में अफ्रीका। इसके साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले भारत बताने की मुझे आपको आवश्यकता नहीं है। राजधानी दिल्ली, करेंसी रुपया। एक चीज और, देखो भाई, जब दुनिया की बात करते हैं तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि दुनिया के हर देश की राजधानी को आप याद कर लें, या दुनिया के हर देश की। हाँ, इंग्लिश में भी बताऊंगा भाई। देखो, ये भारत मुझे इंग्लिश में बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसकी कोई करेंसी ऐसा हो जो मुझे लगता है इंग्लिश में बताना चाहिए, तो मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा। मैं इसको बाइलिंगुअल लेकर के चलूंगा, डोंट वरी। हिंदी इंग्लिश वाले बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। अब ये नाम है, नेपाल में इंग्लिश में लिखूं हिंदी में लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ रहे हैं आप? चलिए, तो चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं। हर देश की करेंसी याद रखना, यानी कि मुद्रा याद रखना, और हर देश की राजधानी याद रखना, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, टेबल में मैंने लगभग सबको कोशिश की कि सबको रखा जाए। कुछ महत्वपूर्ण है उनको याद करेंगे, उनको देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत को तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पड़ोसी देश की बात करते हैं। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो पाकिस्तान। सबसे पहले पड़ोसी हम लोग को कौन सा याद आता है? पाकिस्तान याद आता है ना। तो यहाँ पर पाकिस्तान की आप बात करें, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? ये भी रुपए का ही इस्तेमाल करते हैं। ये भी रुपए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे बच्चे ना, भारत के बच्चा है ना जी। लेकिन इंडियन रुपी नहीं, पाकिस्तानी रुपी। दे यूज पाकिस्तानी रुपी इंस्टेड ऑफ इंडियन रुपी, ठीक है ना। चलिए, अभी क्वेश्चंस बाद में अरेंज करना भाई, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी पढ़ाना शुरू करने दो। आई विल टेक योर क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन। तो पुट डाउन योर हैंड, अमित कुमार। एट द एंड ऑफ द सेशन क्वेश्चंस लेंगे हम आपके। तो इस्लामाबाद राजधानी, साथ में जो करेंसी है वो मुद्रा कौन सी है? पाकिस्तानी रुपया। उसके बाद बात करते हैं नेपाल। देखो भाई, ध्यान ध्यान से बात सुन लो। दुनिया में आपको दुनिया के देशों की राजधानी मुद्राएं पता हो ना पता हो, लेकिन जो भारत के पड़ोसी देश हैं,
पड़ोसियों के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। कारण क्या है कि हमको जिस समाज में रहते हैं, जैसे आपका पड़ोसी, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। शर्मा जी रहते हैं बगल में, ये वर्मा जी रहते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, है ना। हाँ। और जब हम ये चीज भूल जाते हैं तो उसकी वजह से समाज के अंदर बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं। चलिए, उस उस एस्पेक्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। तो पहला नेपाल हो गया, पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया नेपाल। नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रुपया, लेकिन कौन सा, नेपाली रुपया, ठीक है, नेपाली रुपया लो। उसके बाद श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकाई रुपया। अभी आ रहे हैं आयुष मिश्रा जी, चिंता मत करो। कितने पड़ोसी देश हैं, चिंता मत करो। ये सब पड़ोसियों की बात चल रही है। पाकिस्तान पड़ोसी, नेपाल पड़ोसी, श्रीलंका पड़ोसी, उसके बाद बांग्लादेश भी पड़ोसी है, ठीक है। पड़ोसियों की बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो राजधानी ढाका, और मुद्रा की बात करेंगे तो बांग्लादेशी टका। पहले हम सुनते हैं ना टका, कितने टका, है ना। तो ये टका जो है कहाँ की करेंसी है, ये बांग्लादेश की करेंसी है। कहाँ की करेंसी है, बांग्लादेश की करेंसी है। नेक्स्ट, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा देश भूटान। भूटान की बात करेंगे तो भूटान की राजधानी आती है हमारी थिम्पू। और यहाँ की अगर बात करें करेंसी की, तो बच्चे इंग्लिश वाले नेगुलत्रम, नेगुलत्रम जो है वो भूटान की क्या है, नेगुलत्रम भूटान की करेंसी बन जाती है। जहां तक प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, विपुल सिंह, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात है, देखिए उसके लिए हम लोग अलग से सेशन लेकर के आएंगे। और इस तरीके से सबको हम लोग नहीं कर सकते, तो वहां पर क्या करेंगे, जो प्रमुख प्रमुख हैं उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ठीक है, साथ में किस प्रकार की सरकार वहां पर होती है ना, ये सब हम लेकर के चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, उसको हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, संसद कहते हैं, है ना। लेकिन अगर अमेरिका में जाओगे तो उसको संसद नहीं कहते, है ना, उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो ऐसे करके जो हमारे पड़ोसी देश हैं या दुनिया के देश हैं, प्रसिद्ध देश हैं, वहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, जितना हमारे काम का है। क्योंकि याद रखना, हम यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, याद रखने की बात। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू, और यहाँ का जो करेंसी है वो नेगुलत्रम है। ये साथ में आपको कुछ दिखा, ऐसे दिख रहा है, ये बीटीएन ऐसे करके, यहाँ पर आप देखा होगा आईएनआर, ये क्या है, मुद्रा का कोड है। जैसे इंडियन करेंसी को लिखेंगे तो आईएनआर, इंडियन रुपी लिखा जाएगा, पाकिस्तानी रुपी, नेपाली रुपी, श्रीलंकन रुपी, है ना, और बांग्लादेशी टका। तो भूटान हो गया। भूटान के बाद हमारा आता है म्यांमार। म्यांमार की बात करेंगे तो इसकी राजधानी को इंग्लिश में थोड़ा सा आप लिखेंगे तो क्या कहेंगे, ने नेपिताओ, नेपिताओ, NAYPYITAW, नेपिताओ यहाँ की राजधानी। और यहाँ की जो करेंसी है, यहाँ की जो मुद्रा है, क्यात। हाँ बिल्कुल, ट्रिक भी बताएंगे, चिंता मत करो, ट्रिक भी बताएंगे, डोंट वरी। जो बच्चे कह रहे थे ट्रिक भी बताओ, तो आई विल टेल यू द ट्रिक, डोंट वरी। फिलहाल इसकी यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो उसके बाद बच्चे म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की जो राजधानी है नेपिताओ, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसको आप कहते हैं म्यांमारी क्यात। क्या कहते हैं, म्यांमारी क्यात, MMK इसका कोड है। अफगानिस्तान, आप कुछ कहेंगे सर अफगानिस्तान तो हमारा पड़ोसी नहीं है, अफगानिस्तान हमारा ही पड़ोसी है। अगर कभी आप मैप को, भारत के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर आप देखते हैं कश्मीर वाला हिस्सा, जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा, ऐसे करके एक चौच आती है इस तरफ मैप पे, ये आती है ना। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये जो POK का हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के साथ है, इसका कुछ बॉर्डर, इसका कुछ बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ टच होता है, अफगान को टच करता है, तो इसलिए अफगानिस्तान जो है हमारा पड़ोसी देश ही बन जाता है। यानी कि बॉर्डर हम लोग उसके साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर पूछता है कि किस मुल्क के साथ हमारा देश बॉर्डर साझा करता है, अफगानिस्तान का उसमें नाम आता है, तो आप कहेंगे यस, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर हम लोग साझा करते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं नहीं करते, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो अफगानिस्तान, और वैसे भी अफगानिस्तान के साथ तो हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। आप देखते होंगे कि जब भी अफगानिस्तान की बात आती है तो हम लोगों ने, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट यानी कि विकास के जो प्रोजेक्ट हैं
वो विकास के प्रोजेक्ट हम लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये अफगानिस्तान के संबंध में याद रखेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है अफगानी। कौन सी मुद्रा है? अफगानी। चीन की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे। ठीक है, चाइना की राजधानी बीजिंग, और साथ में युआन इसकी करेंसी बन जाती है। कौन सी बन जाती है? युआन इसकी करेंसी बन जाती है। अब आप चाइना वर्ल्ड मैप देखोगे तो जैसे चाइना है, चाइना के, अगर चाइना और उसकी बात करें रसिया की, तो वहां पर एक कंट्री आपको देखने को मिल जाती है, मंगोलिया। कौन सी? मंगोलिया। अब मंगोलिया हमारा पड़ोसी देश नहीं है भाई। हाँ जी, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ शेयर होता है, जमीर खान, मैंने बताया ना। यूके का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है, यस होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मंगोलिया की तरफ। अगर हम मंगोलिया की बात करेंगे तो मंगोलिया की जो करेंसी है, ये तुगरिक इसकी करेंसी होती है। TUGRI के, इंग्लिश में आप इसको लिख लेंगे TUGRI के। इसको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, रेयर ही कभी पूछेगा आपसे। जिसको मैं टिक कर दूंगा उसको ध्यान रखना, इसको नहीं करता हूँ उसको आप थोड़ा सा। मोहम्मद अकरम, बताइए क्या कह रहे हैं मोहम्मद अकरम? बताइए। सर जी, मैं आपको 3 4 बार मैसेज डाल चुका हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि किस चैट पे, मतलब किस आईडी पे मैसेज करना है, आप सीन ही नहीं कर रहे सर। अच्छा, आपको चैट में दिक्कत आ रही है? यहाँ पर जी आपको सर। सूरज चौधरी दिखाई दे रहा होगा। जी सर। हाँ, तो वहां पर कीजिए। ओके सर, तो सर मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा था ना, इसलिए मैंने राइट हैंड किया है सर। देखो एक बार दोबारा करके देखो, मुझे आपका मैसेज मिल ही नहीं रहा। कीजिए मैसेज। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलिए। आया सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए धन्यवाद। हाँ, आपका मैसेज आ रहा है विनय कुमार। पीडीएफ, उदित कुशवाहा कह रहे हैं पीडीएफ डाउनलोड नहीं। कौन सी पीडीएफ की डाउनलोड करना है भैया आपको? ये जो पढ़ा रहा हूँ ये वाला? ये तो पहले अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद तो डाउनलोड करोगे, अभी से थोड़ी कर पाओगे। उदित कुशवाहा अभी डाउनलोड नहीं होगा, अभी तो ये अपलोड होगा ऐप के ऊपर, जहाँ क्लास का आपका लिंक है, वीडियो और ये पीडीएफ, वहां पर आपको ये डाउनलोड करना है बाद में। बताइए सौरभ सिंह, क्या कह रहे हैं आप? बताओ भाई, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करो अपने आप को। सौरभ सिंह। अच्छा, जो क्लास आप पढ़ चुके हैं उनका क्लास उसका डाउनलोड नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपके पास सफलता का एक व्हाट्सएप नंबर, लेट मी शेयर विद यू। सफलता व्हाट्सएप नंबर, वहां पर ऐसा कोई क्वेरी होता है कि कोई आपको क्लास का लिंक नहीं मिल रहा है, या फिर जो है ना क्लास का स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है, वो नंबर एक बार आप नोट कर लीजिए सभी के सभी। देखिए, 8595 8595264057 ये सफलता का व्हाट्सएप नंबर है। सफलता का व्हाट्सएप नंबर है। किसी को पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता, दिक्कत है, या फिर क्लास का लिंक प्रॉपर नहीं आ रहा है, क्लास ओपन नहीं हो रही, वट एवर जो भी आपको टेक्निकल इशू होता है, यू कैन मैसेज एट दिस नंबर। तो यहाँ से कोशिश होती है कि विद इन 24 आवर्स आपकी बात को सुन करके रिप्लाई कर दिया जाए। ठीक है भाई। तो आगे से ऐसी कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं मंगोलिया की बात कर रहा था, तो मंगोलिया की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो टिग्रिक है। तो यहाँ पर हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हमको नेक्स्ट चलना है जापान की तरफ। अब देखिए भाई, सुनिए बात को। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको आपको भूलना नहीं है, उनकी मुद्रा हो, उनकी राजधानी हो, वो याद रखना है। उसके बाद दुनिया के अंदर कुछ देश ऐसे हैं जो व्यापार के तौर पर मजबूत, व्यापार के तौर पर मतलब बड़े आदमी, देखो समाज के अंदर क्या होता है, हम लोग बड़े आदमी को याद रखते हैं। ऐसा ना, मान लीजिए आप पड़ोस में या कोई कॉलोनी के अंदर कोई व्यक्ति जिसके पास ऑडी हो या बड़ी गाड़ी हो, तो हर कोई याद रखता है उसके पास ऑडी है, रखते हैं ना याद।
यार बड़ा आदमी है। उसी प्रकार से दुनिया के अंदर अगर आपको बात करनी है, अगर आप करेंसी की बात करें तो करेंसी किसकी बात करेंगे? उसकी बात करेंगे या तो जो हमसे संबंधित है उसकी करेंसी की हम लोग बात करेंगे, या फिर करेंसी की बात उसकी करेंगे जो दुनिया के अंदर ताकतवर है, जो करेंसी दुनिया के अंदर जानी जाती है। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिकन डॉलर दुनिया के अंदर जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? अमेरिकन डॉलर को ले जाकर के आप कहीं भी ले, पूरे दुनिया के अंदर कहीं ले जाओ, कहीं भी ले जा करके आप उसको जाइए, बोले मैं इस डॉलर के अंदर व्यापार करना चाहता हूँ, मैं क्या मतलब मैं देश की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बच्चों। जैसे कि बच्चे, अ, हम लोगों ने किसी से ऑयल लिया। आपको पता है कि दुनिया के अंदर अगर आपको देश चलाना है या दुनिया चलानी है तो उसके लिए चाहिए एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बैठे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो जब तक आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, तब तक आप पढ़ सकते हैं, तब तक मैं पढ़ा सकता हूँ। ऊर्जा नहीं है तो दोनों काम खत्म हो जाएंगे, दोनों काम बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए ऊर्जा जरूरी है। उसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर को ब्लड की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, उसी प्रकार से दुनिया को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और एनर्जी का सबसे बढ़िया जो स्रोत होता है इस टाइम पर वो चलता है जी पेट्रोलियम। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम, यानी कि आप बात करें क्रूड ऑयल, ये ऑयल है, ऑयल इंडस्ट्री। तो पेट्रोलियम को मान लीजिए हमको कहीं से पेट्रोलियम लेना है, ऑयल लेना है, इंडिया को ऑयल लेना है, तो ऑयल तो हम ले लेंगे, कोई भी दे देगा हमको। बट जब हम पेमेंट करेंगे तो किसमें पेमेंट करेंगे? बात समझ रहे हैं आप? ये हमने अपना एग्जाम्पल दिया। अब कोई अफ्रीकन कंट्री है, बर्किना फासो, उसको भी कहीं से कुछ ना कुछ खरीदना है, तो वही पेमेंट करना चाहिए, क्या अपनी करेंसी दे देगी? दे तो देंगे, लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो तो बोले हम तो जानते नहीं, तुम कंपनी ले तुम्हारा, है ना? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कुछ देश ऐसे होते हैं जो व्यापार के अंदर इतने मजबूत होते हैं कि उनकी करेंसी को कहीं भी लेकर के जाओगे, पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है उसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसका? यूएस का, यूएस डॉलर। उसी प्रकार से यूरो एक करेंसी है। पूरे जो यूरोप है, पूरे यूरोप के अंदर जो मुल्क है, एक यूरोपियन यूनियन आपको पता है कि बना हुआ है, उसको हम देखेंगे बाद में। तो यूरोपियन यूनियन, तो वो समूह है यूरोप के देशों का, तो वहां पर यूरो नाम की एक मुद्रा होती है, उसको दुनिया के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। उसी प्रकार से अगर यूके की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो वहां का स्टर्लिंग पाउंड जो है उसको दुनिया के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। साथ में अगर आप बात करेंगे, आजकल जो हमारा चाइनीज युआन है, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं, हमारा मतलब दुनिया का, ठीक है ना, चाइनीज युआन को भी एक्सेप्ट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो कुछ एक करेंसी ऐसी हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बताता चला जाऊंगा, जिनको आपको नहीं भूलना, जैसे कि यहाँ पर चाइनीज युआन है, आप उसको ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से जापानीज येन है। जापानीज एक येन एक ऐसी करेंसी है जिसको आप कहते हैं हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का मतलब एज ए लेमैन मैं आपको समझाऊं तो यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर व्यापार करने के लिए इसको हर जगह एक्सेप्ट किया जाएगा। कब भी आप येन की पेमेंट करेंगे तो दूसरे वाला देश आपको कहेगा ठीक है हम लोग इसको पेमेंट को ले लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो उसके बाद ताइवान। ताइवान हमको बच्चे याद रखना है। क्यों याद रखना है? कि ताइवान का एक इशू है छोटा सा। जैसे कि आपको पता है ताइवान एक एक आइलैंड टाइप का देश है। आप देखेंगे चाइना के नीचे की तरफ, साउथ चाइना सी की तरफ, तो वहां पर ही पड़ता है वर्ल्ड मैप जब आप देखेंगे। तो यहाँ का एक इशू रहता है दुनिया के अंदर। वो इशू क्या है कि चाइना कहता है कि ताइवान हमारे अंडर है, हमारा एक पार्ट है। ताइवान क्लेम करता है कि वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री। तो एक इशू बना रहता है जहाँ पर भारत का अपना रोल रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कि इसकी जो राजधानी है वो ताइपे है, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो ताइवानीज डॉलर। ये भी डॉलर लेते हैं लेकिन कौन सा? अपना डॉलर है इनका, ताइवानीज डॉलर है। जैसे कि हमारा अपना रुपया है, पाकिस्तान का अपना रुपया है, उसी प्रकार से ताइवान के अंदर ताइवानीज डॉलर चलता है। ठीक है जी। अब पड़ोसी देशों की बात करेंगे। साउथ ईस्ट एशिया, ध्यान सुनना, साउथ ईस्ट एशिया, पड़ोसियों की तो हमने बात कर ली। ठीक है, पड़ोसियों के अलावा थोड़ा सा और अलग चलेंगे, ईस्ट की तरफ। अभी आपने कभी पीएम मोदी का स्पीच सुना हो? आज की बात नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। जो विदेश नीति की हम बात करते हैं, तो वहां पर पहले हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते थे कि हमको ईस्ट की तरफ देखना है, मतलब उनके साथ संबंध बनाना है। आज के टाइम पर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है जो ईस्ट के देश हैं उनके साथ मिलकर के हमको काम करना है, तरक्की करना है। जैसे कि थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कम्बोडिया हो गया, आपका साउथ कोरिया हो गया। ये कुछ एक ऐसे देश हैं साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि अगर आप हमारे पूर्वोत्तर को देखेंगे, पूर्वोत्तर के और ईस्ट की तरफ जाके देखेंगे, तो वहां पर ये देश पड़ते हैं।
छोटे छोटे देश हैं, इकोनॉमी इनकी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, कुछ तो बहुत ही आगे हैं, हमसे ही बहुत आगे, छोटे से हमसे बाद आजाद हुए लेकिन बहुत ज्यादा आगे हैं इकोनॉमी की बात करें तो। साथ में भारत का व्यापार बहुत ज्यादा, जैसे कि आप साउथ कोरिया की बात करेंगे तो साउथ कोरिया के साथ हमारा एक अच्छा खासा व्यापार है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो अच्छा खासा हम लोग इम्पोर्ट वहां से करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये साउथ ईस्ट के जो देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, इनके बारे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले थाईलैंड की बात करेंगे, तो यहाँ की जो राजधानी है बैंकॉक, ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और थाई बहस जो है, इसका करेंसी है, इसकी मुद्रा है, THB के नाम से इसको कोड लगता है। ये कोड आप ध्यान रखें चाहे ना रखें, लेकिन थाईलैंड आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वियतनाम, वियतनाम की बात करेंगे तो वियतनाम की राजधानी हनोई, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो डोंग, वियतनामी डोंग, ये डॉग नहीं है भाई, ये डोंग है, वियतनामी डोंग यहाँ पर मुद्रा चलती है। उसी प्रकार से आप कम्बोडिया की बात करेंगे, ये भी आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। नाम पेन इसका जो है, आप इसका राजधानी है, और रियल इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट, मैंने अभी आपको कोरिया की बात बताई थी, ठीक है, तो कोरिया को भी आपको ध्यान रखना है। कोरिया में साउथ कोरिया सियोल राजधानी, और नॉर्थ साउथ कोरियन इनका जो है वो करेंसी है, ये ध्यान रखना वोंग, ठीक है भाई। उसी प्रकार से उत्तर कोरिया, वो देखा ना गंजा सा आदमी, मोटा सा ताना सा, फोटो फोटो अच्छा खिंचवाते हैं वो, तो प्योंगयांग उनकी राजधानी, और वोंग उनका उनका जो है, यानी कि उत्तरी जो नॉर्थ कोरिया है उनका अपना वॉन नाम की मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है जी। जमीर खान कह रहे हैं सर किम जोंग, बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना भाई, ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते नीचे की तरफ, ये देख लेना आप लोग, फिलीपींस राजधानी मनीला, पीसो इसकी मुद्रा है। साथ में सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर इसकी राजधानी है, सिंगापुरी डॉलर। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो यहाँ पर भी रुपया चलता है, इंडोनेशिया रुपया। मलेशिया की बात करेंगे तो मलेशिया में याद रखना रिंगिट, मलेशियन रिंगिट जो है इनकी मुद्रा है। और कुआलालंपुर यहाँ की क्या है, राजधानी है। तो ये हो गई हमारी ईस्ट की बात, हम लोगों ने कर दी। अब चलते हैं जरा वेस्ट की तरफ। वेस्ट में भी कहाँ पर, जहां से हम लोग ऑयल का व्यापार करते हैं, मतलब जहां से हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले ईरान, ठीक है ना, ईरान। अभी काफी समय पहले आपने सुना होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो ये ईरान के एक मिलिट्री अधिकारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जा रहे थे, तो उनके ऊपर अमेरिका ने जो है मिसाइल मार दी थी। हाँ जी हर्षु साई, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है, ठीक है जी। चलिए, तो ईरान की मैं बात कर रहा था, तो ईरान की राजधानी तेहरान, और यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है। ये हमको याद रखना है, कारण क्या है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम लोगों ने ईरान से व्यापार किया है, ऑयल का व्यापार हम लोग करते रहे। तो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन वो करता है जहां से हम लोग कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो ईरान बच्चों को याद रखना है। इराक की बात करें, राजधानी बगदाद, यहाँ पर चलता है दिनार, इराकी दिनार। तुर्की की बात करेंगे, मुस्लिम कंट्रियों में अगर कोई डेवलप कंट्री है तो तुर्की है। अंकारा राजधानी है। लीरा इनकी जो है कौन सी मुद्रा है, लीरा इनकी मुद्रा है, ठीक है भाई। ये क्या, वेद प्रकाश, मलेशिया की जो कैपिटल है उसको बोलते हैं कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर। उसके बाद यूएई, यूएई की बात करेंगे, आजकल आप देखें यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, ये तीन देश ऐसे हैं, आप देखेंगे अलग ही, इनको लगता नहीं कि अरब के देश हैं। एक जमाना था जब यहाँ पर धूल उड़ा करती थी, बट पेट्रोलियम के अंदर टेक्नोलॉजी आई, और यहाँ जब तेल लगना शुरू हुआ तो इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज के टाइम पर इनको पता है कि आने वाले टाइम में जो ऑयल है उसका स्टॉक सीमित है, खत्म हो जाएगा, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको इंफ्रा के अंदर जो पैसा वहां से कमा रहे हैं उनको इंफ्रा पर लगा रहे हैं, ताकि व्यापार इनके देश का बढ़ सके और आने वाले टाइम में इनकी इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था चल चल सके आगे की तरफ। तो अगर आप बात करें सऊदी अरब अमीरात, यूएई, ये सुना होगा ना आपने, सऊदी अरब अमीरात, यूएई। यहाँ की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है आबू धाबी। ये लोग कहते हैं दुबई, दुबई नहीं है भाई, यूएई के अंदर ही दुबई है, लेकिन दुबई यहाँ की राजधानी नहीं है, आबू धाबी यहाँ की राजधानी है, और दिरहम यहाँ की मुद्रा है। उसी प्रकार से सऊदी अरब की बात करेंगे, सऊदी की बात करेंगे तो रियाद यहाँ की राजधानी है, सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है। कुवैत, कुवैत सिटी, और साथ में कुवैती दिनार। ये आपको यहाँ तक जरूर ध्यान रखना है भाई। अब याद करने का क्या तरीका है, शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको बता दूंगा। एक बार मोहित सिंह चेक कीजिएगा आप, ठीक है, जो आप कह रहे हैं प्लीज इसको कंफर्म कीजिएगा, चेक कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखें, ठीक है जी।
तो ये संयुक्त अरब अमीरात अलग है और सऊदी अरब अलग है, ठीक है। चलिए, और कुवैत अलग है, ठीक है। ठीक है भाई, ये सऊदी का मतलब वो अरब जो प्रजाति है ना उन लोगों की, वो अरब प्रजाति है, अरबी लोग। ऐसा नहीं कि वो एक इकट्ठा देश है, नहीं, अलग अलग देश है भाई, वो याद रखना। चलिए, जो रेस है उनकी वो अरब है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सीरिया लेबनान आप ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट चलना है हमको इजराइल की तरफ बच्चों। इजराइल की बात करें, यरूशलेम यहाँ की राजधानी है। यरूशलेम यहाँ की राजधानी है। और शैकेल न्यू शैकेल यहाँ की मुद्रा है, करेंसी है। अब ये हमको क्यों ध्यान रखना है? आपको पता है टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत आगे है और हमारे साथ अच्छे संबंध रखता है। तो ये हमको पता होना चाहिए इजराइल और यरूशलेम को लेकर के। तो अभी आप देख रहे थे ना, इजराइल और फलस्तीन, वो पूरा विवाद आप देख रहे थे। तो हमेशा ये चिंता का विषय रहता है दुनिया के लिए, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप कतर की बात करें, कतर भी एक अरब के अंदर देश आता है, दोहा इसकी राजधानी है और रियाल इनकी मुद्रा है, करेंसी है। अब बात करते हैं इजिप्ट की। अफ्रीकन मैप आप देखेंगे, अफ्रीका का मैप देखेंगे, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो अरब देश पड़ता है इजिप्ट, मिस्र, कायरा राजधानी, और यहाँ पर इजिप्शियन डॉलर चलता है। उसके बाद अफ्रीका की कुछ कंट्री, कुछ देश अफ्रीका के, सारे याद नहीं करने, कुछ याद करने, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, प्रिटोरिया राजधानी, और साउथ अफ्रीकन रैंड। साउथ अफ्रीकन रैंड जो है इनकी क्या है, मुद्रा है, इनकी करेंसी है। उसके बाद आप बच्चे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अगर यहाँ की बात करें, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इथियोपिया की। तो अदिस अबाबा इनकी राजधानी है, और बिर, इथियोपियन बिर, BI, ठीक है जी। बिर इनकी जो है मुद्रा बन जाती है। उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे की मुद्रा को हमको ध्यान रखना है। जिम्बाब्वे की मुद्रा है जिम्बाब्वेन डॉलर, और यहाँ पर जो है क्या है, करेंसी, यहाँ की जो राजधानी है वो हरारे है। अब ये जिम्बाब्वे हमको क्यों ध्यान रखना है? जिम्बाब्वे जो दुनिया के अर्थशास्त्री हैं उनके लिए केस स्टडी बन गया था कुछ समय पहले तक, आज भी है इनफैक्ट। समस्या क्या थी? देखिए, जब हम करेंसी की बात करते हैं, मुद्रा की बात करते हैं, तो मुद्रा की बात करने का मतलब क्या है कि मुद्रा का वेटेज कितना है। और वेटेज करने का मतलब क्या है, मुद्रा की बात करने का मतलब क्या है, मुद्रा की वेटेज का मतलब क्या है, जो आप मुद्रा खर्च करते हैं तो उसके अंदर आपकी परचेजिंग पावर क्या है। जैसे आज के टाइम पर अगर आप 1 रुपया मार्केट के अंदर लेकर के जाएं, तो वहां पर पहले संतरे की जो टॉफी आती थी, पहले कुछ लोग बताते हैं हमारे टाइम पर भी, वो 15-16 टॉफी आ जाती थी, शायद 10-12 आती थी। आज के टाइम पर वो 4 टॉफी आती है। ऐसा ही है ना कुछ, है ना भाई? तो ये क्या है, परचेजिंग पावर कम हो गई है। पहले परचेजिंग पावर ज्यादा थी, आज के पास कम है। इसका मतलब क्या है, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो एक समस्या इकोनॉमी में देखने को मिली कि यहाँ इन्होंने निकाले, महंगाई इनके पास जब आई, मुद्रास्फीति जब यहाँ पर हुई, तो इन्होंने करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया, मुद्रा छापना शुरू कर दिया। देखिए भाई, एक बात ध्यान रखना, जब भी मुद्रा छापी जाती है, जब भी कोई करेंसी प्रिंट की जाती है, तो करेंसी प्रिंट करने का एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है। और वो सिद्धांत क्या होता है? अगर इकोनॉमी के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज 100 रुपए की है, तो यहाँ पर जो करेंसी होगी, जो नोट होगा, वो भी 100 रुपए टोटल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं लेके चलता हूँ, मान लीजिए आप जो कपड़े पहन रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस साथ में, जितनी भी सेवाएं या फिर वस्तुएं देश के अंदर हैं, उनकी कीमत 100 रुपए है। तो देश की इकोनॉमी में 100 रुपए से ज्यादा ही मुद्रा नहीं होनी चाहिए। कम होगी तो भी दिक्कत होगी, ज्यादा होगी तो भी दिक्कत होगी। इस सिद्धांत पर ये करेंसी छापी जाती है, इस सिद्धांत पर ये करेंसी प्रिंट की जाती है ना जी। अदरवाइज अगर ऐसी मनपसंद तरीके से करेंसी प्रिंट करेंगे, फिर तो मशीन लगी पड़ी है RBI के पास, छाप और छाप के सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दो। लेकिन उसकी कोई वैल्यू होगी क्या? कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, क्योंकि उसके लेवल पर प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए, प्रोडक्शन है नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, उतनी वैल्यू की ही आप जो है करेंसी छाप सकते हैं। ज्यादा उससे ज्यादा आप करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। ये एक समझ, एक तरीका रहता है। लेकिन जिम्बाब्वे में कुछ ऐसा हुआ, करेंसी उन्होंने ज्यादा प्रिंट कर दी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स वहां पर थे, तो वहां पर क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। और ये जिम्बाब्वेन डॉलर था, ये दुनिया के लिए एक तमाशा टाइप बन गया, बोले इसको देखो क्या चल रहा है। और हालत ये थी कि इनकी जो करेंसी है वो इतनी कोलैप्स हो गई, 10,000 का डॉलर इन्होंने निकाल दिया।
मतलब 10,000 रुपए का नोट इन्होंने निकाल दिया, 10,000 करेंसी जो इनकी डॉलर है वहां पर, 10,000 डॉलर का, जिम्बाब्वे डॉलर का नोट निकाल दिया। मार्केट के अंदर गए, पता चला उसके अंदर एक टॉफी आ रही है। आप सोचो भारत के अंदर 10,000 रुपए उसको लेकर के जाओ तो है नहीं वैसे तो, लेकिन आ जाओ तो बहुत कुछ आना चाहिए उसके अंदर। लेकिन सोचो उसको मार्केट के अंदर आप लेकर के जा रहे हो तो कुछ नहीं आ रहा। और इनफैक्ट यहाँ तक बात आ गई कि आप जो नोट छाप रहे हैं, नोट छापने का जो खर्चा है, नोट के ऊपर जो वैल्यू प्रिंटेड है उससे ज्यादा आ रहा है, ये भी देखने को मिला। तो जिम्बाब्वेन डॉलर हमको याद रखना है, क्यों? तो ये इकोनॉमी यहाँ पर कोलैप्स हो गई कि बाद में हमको आरबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर बुलाया गया था कि भैया आप भी देखो जरा क्या करना है। ये काफी लंबी समस्या रही थी। बाद में यूएस डॉलर को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, बाद में फिर दोबारा से रिवाइव करके जिम्बाब्वेन डॉलर पर ही आ गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे, सेशल्स की बात करेंगे। ये छोटा सा टापू टाइप का ये देश है। आप अफ्रीका को देखेंगे तो वहां पर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है, अफ्रीका के बगल में। तो विक्टोरिया इनकी राजधानी है। और सेशल्स जो रुपया है, सेशल्स रुपया इनकी करेंसी है, ठीक है भाई, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद कीनिया, कीनिया नैरोबी इनकी राजधानी है। ये सौरभ सिंह आपकी तरफ हो रही है, बाकी तो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको तो बराबर सबको आवाज आ रही है। किसी को आवाज में दिक्कत तो नहीं है मेरी में? मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है ना आपके पास? एक आध बच्चे को दिक्कत हो रही है। मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? चलिए, बाकी सबको तो क्लियर आ रहा है। हो सकता है तुम्हारे पार्ट पर कोई प्रॉब्लम हो भाई, दैट आई कांट हेल्प। चलिए, बताओ भाई नवीन सिंह क्या कर रहे हो? चलिए फिर, चलिए ठीक है, चलिए, गुड, वेरी गुड, सबको क्लियर है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर कीनिया की बात करें, तो कीनिया की अगर बात करें तो कीनिया की राजधानी नैरोबी, और यहाँ पर चलती कीनियन शिलिंग। कौन सी मुद्रा चलती है? कीनियन शिलिंग चलती है, ठीक है भाई। उसके बाद ज्यादा हम लोग अफ्रीका के अंदर फंसेंगे नहीं, आगे निकलेंगे। और एक दो कंट्री और देख लेते हैं। बर्किना इसको छोड़ दीजिए आप, माली, माली को ध्यान रखेंगे। माली, हाँ केन्या है भाई, केन्या, KENY है, ठीक है। तो माली की अगर बात करेंगे, माली की राजधानी क्या है? बमाको। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। इसके साथ मोजाम्बिक की बात करेंगे तो मपूतो यहाँ की राजधानी है। और मेटिकल यहाँ की क्या है? करेंसी है, यहाँ की मुद्रा है, ठीक है भाई। तो ये हम कुछ जिम्बाब्वे कंट्री की बात कर चुके हैं। ये यूपीएसआई एक प्रचार प्रसार का माध्यम, ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए यूपीएसआई जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, दे कैन ज्वाइन एट सफलता.com विद लाइव क्लासेस। साथ में आपको मिलता है रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस क्लास नोट एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी फीचर्स। और साथ में ऑल बाय एक्सपीरियंस फैकल्टी, साथ में वीकली मॉक टेस्ट एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस। ये हमको ध्यान रखना है। ये नहीं, ये तो आपके लिए है, उसके पहले जो पढ़ा है वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं यूरोप की तरफ। ना ना, इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स। गर्ल्स की फोटो लगी इसका मतलब नहीं है कि गर्ल्स के लिए है मोहित, ये सभी के लिए है जी। चलिए, आप कह रहे हैं कि सर गर्ल्स के लिए ही क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर जहाँ जरूरत होगी तो वहां पर करवाएंगे भाई। अ, बताइए यादव जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर, मेरा चैट सर मैसेज आपको सीन नहीं हो रहा है क्या? सर मैंने नहीं सेंड कर बच्चे, दिया आपका है। मैसेज तो नहीं आ रहा हमारे पास। टाइप कीजिए एक बार ओके, आप। ओके सर, मैं दोबारा टाइप कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए, स्क्रीन पर आप देखेंगे सूरज चौधरी जो लिखा हुआ है, सूरज चौधरी सर, हाँ इस जी पर सर। आपको मैसेज करना है, ओके सर। ठीक है। हाँ जी सर। चलिए, अरे वाह, संजीव कुमार कह रहे हैं कि सर ये बेटा ये जो लड़की है ना, जो भी हो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ऐसे आलतू फालतू के मैसेज मत किया करो, मौज मत लो, पढ़ाई करो। अरे भाई, कहाँ मैसेज करना है? देखो, मैसेज में किसी को दिक्कत आ रही है दोबारा से सुन लो। ये आप स्क्रीन पर देखेंगे तो सूरज चौधरी सर लिखा हुआ है। जब आप मैसेज करेंगे तो मुझी को करेंगे ना, तो जहाँ पर सूरज चौधरी सर लिखा हुआ है वहां पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगा। हाँ जी सोनू, आपके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, आई कैन सी योर मैसेजेस।
पीडीएफ आपको जैसे ही आज क्लास हो जाएगी मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, और ये लड़की वड़कियों में इंटरेस्ट मत लो, कौन सी किसका फोटो लग रहा है, ठीक है, हो जाओगे, अभी मौका है आपको पढ़ाई करने का। आई विल नेहा, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं यूरोप की बात करते हैं। देखिए, यूरोप के बिना दुनिया पूरी नहीं होती, आपको पता है आज के टाइम पर सत्ता जो है कहाँ पर है, वो यूरोप की तरफ है ना। और आप व्यापार की बात करोगे या फिर आज के टाइम पर मॉडर्निटी की बात करोगे तो एवरीथिंग इज देयर, इट इज सपोज टू बी देयर, कि सब कुछ वहीं से आ रहा है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल नजमा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं आपसे कह रहा था कि यूरोप के बिना दुनिया पूरी नहीं होती आज के टाइम पर, मॉडर्निटी की बात करें, चाहे आप ग्रोथ की बात करें, या फिर व्यापार की बात करें, या फिर साइंस एंड टेक की बात करें, सब कुछ आप देख रहे हैं कि वहीं से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। उसका एक कारण भी होता है, उस कारण में जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि एक टाइम पर आप देखेंगे कि आपने सुना होगा ये रोमन एम्पायर, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। एक टाइम पर सत्ता वहां पर थी, फिर अरबियों के पास आ गई, अरब्स के पास बाद में ऑटोमन एम्पायर का उदय हुआ, उसके बाद दोबारा सत्ता शिफ्ट हो जाती है यूरोप की तरफ। तो जब आप पढ़ते हैं तो उसका एक खास कारण होता है, वो बाद में आपको समझ में आएगा जब कभी इतिहास पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, और जिन्होंने पढ़ा है तो भी, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, यूरोपियन यूनियन आप कह सकते हैं बट इट्स नॉट देयर, वो तो मजबूरी थी यूरोपियन यूनियन बनाना, ठीक है। यस, हाँ जी, रोमन रेंस। तो मैं आपसे कह रहा था कि यूरोप, तो यूरोप के कुछ देश है, सारे तो अब आप भी नहीं कर सकते, ज्यादातर देशों के अंदर यूरो चलता है, मैं आपको बता दूं। यूरोपियन यूनियन हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ज्यादातर देशों के अंदर क्या चलता है, यूरो चलता है। तो जिनके अंदर यूरो चलता है वो तो आपको याद करने नहीं है, जहां पर कुछ और चलता है उसको एक बार आप देख लीजिएगा, लेकिन राजधानी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है मिश्रा जी। तो उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं देश ग्रीस। ग्रीस की बात करेंगे तो यहाँ पर राजधानी है एथेंस। कौन सी राजधानी है, एथेंस। उसी प्रकार से बेल्जियम की बात करेंगे तो ब्रुसेल्स यहाँ की राजधानी है। डेनमार्क की बात करेंगे तो कोपेनहेगन। उसके बाद फ्रांस की बात करेंगे तो यहाँ पर पेरिस इनकी राजधानी है, ठीक है। स्पेन की बात करें तो मैड्रिड, और पोर्टुगल की बात करें तो लिस्बन यहाँ की राजधानी है, और इटली की बात करेंगे तो रोम यहाँ की राजधानी है। आप देखेंगे, मुद्रा को देखेंगे, अगर आप करेंसी को देखें तो सबके अंदर यूरो है, सिर्फ डेनमार्क को छोड़ करके क्रोन यहाँ पर मुद्रा चलती है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। डेफिनेटली विदिता पाठक, डेफिनेटली आई वुड डू दैट। उसके बाद बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। यहाँ पर लंदन राजधानी, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। ये पहले यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, आपको पता है, बाद में ब्रेक्जिट यानी कि 2014 के आसपास इन्होंने एक वहां पर अपने देश के अंदर मतदान करवाए लोगों से, हमको यूरोपियन यूनियन के अंदर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो जो यूके के लोगों, उन्होंने कहा कि सर आपको जो, यानी कि अपने जो नेता हैं उनसे कहा कि हमको यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं रहना है, तो वहां से एक टर्म निकल करके आई थी, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो, ब्रेक्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रेक्जिट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। बात करते हैं रूस की महाशक्तियों में से एक, ठीक है। मॉस्को राजधानी, रूबल इनका मुद्रा। उसके बाद आप बात करेंगे पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो, इंपॉर्टेंट है, WARSAW, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो, ये ध्यान रखिएगा भैया, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद समय देखिए जरा कितना होता है, चलिए समय है अभी हमारे पास, कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की। तो पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो। और यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो ZLOT, जेलोटी यहाँ की जो है मुद्रा बन जाती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट बात करेंगे हम जर्मनी की, बात करें तो बर्लिन यहाँ की राजधानी है, यूरो यहाँ पर मुद्रा चलती है। नीदरलैंड की बात करेंगे तो एम्स्टर्डम राजधानी बन जाती है यहाँ पर। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी बन जाती है कीव। कौन सी बन जाती है, कीव यहाँ की राजधानी है। स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ठीक है भाई, कौन सी, बर्न, और यहाँ पर चलता है फ्रैंक, स्विट्जरलैंड का अपना फ्रैंक है। कोई बात नहीं, डोंट वरी, जो लेट आए डोंट वरी, अब कर ली हो, लेट हो गए तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। चेक रिपब्लिक की बात करें तो प्रेग यहाँ की राजधानी है, कोरोना यहाँ की जो है क्या है, यहाँ की करेंसी है, ठीक है। और ये कोरोना क्या है, ये चेक, इसका जो है चेक क्राउन है ये, इसकी जो मुद्रा है चेक क्राउन, CHCROW, चेक क्राउन जो है यहाँ की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट,
उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट आ जाते हैं यूएस की बात करेंगे। तो वॉशिंगटन डीसी राजधानी है, डॉलर यूएस डॉलर यहाँ का मुद्रा कोड है, ठीक है जी। उसके बाद कनाडा की बात करेंगे, कनाडा की बात करेंगे तो ओटावा राजधानी है। मुद्राओं की बात करेंगे तो डॉलर यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की करेंसी है। मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको सिटी और साथ में पीसो इनकी करेंसी है। क्यूबा की बात करेंगे, हवाना राजधानी और पीसो यहाँ का मुद्रा है, करेंसी है। उसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट अर्जेंटीना की बात करें, इनको छोड़ना नहीं है आपको। अर्जेंटीना की बात करें तो ब्यूनस आयर्स राजधानी, पैसो जो है यहाँ की मुद्रा है। साथ में अगर आप बात करें ब्राजील की, तो ब्राजीलिया यहाँ की जो है, ब्राजीलिया जो है यहाँ की राजधानी है। और अगर मुद्रा की बात करें तो क्रूजादो इनकी पहले मुद्रा होती थी। आज के टाइम पर मुद्रा की बात करेंगे तो ब्राजीलियन रियल, ब्राजीलियन रियल जो है इनकी मुद्रा है, ब्राजीलियन रियल याद रखना, ब्राजीलियन रियल इनकी मुद्रा है ब्राजील। पहले क्रूजादो होती थी, 1994 में उसको बदल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करेंगे पेरू, पेरू की राजधानी लीमा, लीलाम की मुद्रा है वो, न्योवो सेल यहाँ की मुद्रा बन जाती है, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से आपका जो सेशन है ये वाला हमारा कवर हो जाता है, कौन सा, राजधानी एवं मुद्राएं। आई नो थोड़ा सा टॉपिक बुरा लगा, थोड़ा ये बुरा तो नहीं कह सकते, बोरिंग लगा होगा आपको कि सर ये क्या नाम हम पढ़ा रहे हो, है ना, बट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन आ गया, हाँ ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। आज समय थोड़ा सा खत्म हो गया भाई, आज का समय समाप्त हो गया है। ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं दोबारा भी आऊंगा सेशन लेने के लिए। हाँ हाँ 99 में ब्राजील, देखिए 99 में क्या लिखा है, ब्राजील की बात कर रहे हैं, ब्राजीलिया यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर ब्राजीलियन रियल जो है इनकी मुद्रा है। क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी, क्वेश्चंस तैयार है हमारे पास, बट आज जो है थोड़ा समय हमारे पास नहीं है, ठीक है। एक तो इंट्रोडक्शन में टाइम निकल गया था, तो आज के सेशन को हम लोग यही समाप्त करेंगे। एक बार ये टेबल आप जरूर देखिएगा, जिन पर मैंने टिक किया है उनको जरूर देखिएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर उसके बाद हम लोग आगे मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आज को हम लोग यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।